कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर और राज्यसभा एमपी अभिषेक सिंघवी चाहे जो कुछ भी कहें, चाहे वो कहें कि नए यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रिवेसी, ऑटोनॉमी और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, हम इस मामले पर उत्तराखंड सरकार के साथ हैं, क्योंकि भले ही ये कानून लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन के बाद जायज ठहरा रहा हो, ये उस कानून के बिल्कुल अनुसार है जो इस्लाम पेश करता है। इस्लाम में मर्द और औरत का आपस में करीब आना केवल वासना की पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि ये परमात्मा द्वारा बनाई गई एक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के बाद ही इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है। इस्लाम ने सेक्स को कभी भी वासना की पूर्ति का माध्यम नहीं समझा, लेकिन साथ ही साथ उसको नकारा भी नहीं, बल्कि उसकी पूर्ति के जायज रास्ते बनाने की कोशिश की, क्योंकि इंसान का नेचर बनाने वाला जानता था कि खाने पीने आदि के समान ये भी स्त्री और पुरुष की जरूरत है। जैसा हमने कहा, इस्लाम ने मर्द और औरत के नेचुरल ख्वाहिशात पर कभी काबू पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंसान का नेचर बनाने वाले खुदा से अधिक कौन समझ सकता था कि इंसान की कुछ नेचुरल जरूरतें हैं जिनका पूरा होना आवश्यक है। यही कारण है कि इस्लाम ने सेक्स को कभी भी टैबू नहीं समझा, न ही निषेध किया, बल्कि विनियमित किया और उसको सामाजिक स्वीकृति दी। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा कि कौन बच्चा किस बाप से है। बस मुसलमान क्या कर रहे हैं उससे इस्लाम को ना समझने लग जाइएगा। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को जायज ठहराकर उत्तराखंड सरकार इस्लाम के इसी कानून को साबित कर रही है। आखिरकार आजाद सेक्स और हम और हमारी मर्जी के नारों के बीच ये साबित करने की कोशिश के बावजूद कि धर्म तो बंदिशों में बांधता है और हम आजाद मस्तिष्क रखने वाले आजाद लोग हैं, सरकारों को भी ख्याल आता है कि यदि किसी भी आजादी को निरंकुश छोड़ दिया जाए तो उसमें अच्छाई कम और बुराई अधिक हो जाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप विवाह से जुदा है, क्योंकि अपने अपने धर्म के तहत हम क्रिएटर द्वारा बनाए गए कानून का पालन करके जायज और नाजायज निर्धारित करते हैं। इसलिए यह कायदा बना कि यदि हिंदू विवाह रचाए तो शिव और पार्वती के नाम पर कुछ रस्में निभाए, और यदि मुसलमान शादी रचाए तो अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर शादी के बंधन में बंधे। धर्म के नाम पर चाहे चर्च में जीसस के खुदा के नाम पर विवाह के बंधन में एक होना हो, शिव या पार्वती के नाम पर रिश्ते में बंधना हो, या फिर अल्लाह के नाम पर ये दुनिया पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी उन शक्तियों द्वारा फैलाए गए रिवाज से बेहतर है जिनके अनुसार कोई कायदा कोई कानून नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और जब चाहे जिसके साथ समय गुजार सकते हैं, रह सकते हैं या रात गुजार सकते हैं, क्योंकि एक पूर्व नियोजित तरीके से अनेक लोगों की मौजूदगी में बना रिश्ता समाज में ताना बाना बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि पश्चिम द्वारा फैलाई गई सोच उस ताने बाने को तोड़ती है जिस पर हमको बहुत पहले पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। हमको ये तो समझ आता है कि अल्लाह के नाम पर बने रिश्ते पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये बात गौरतलब है कि धर्म को सर्वोपरि रखने वाली भाजपा केवल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को जायज ठहराकर शिव और पार्वती से जुड़ी प्रथा को किसके इशारे पर समाप्त करने पर तुली है। क्या अब नए जमाने में शिव और पार्वती का महत्व कम हो गया है? नहीं, उन दोनों का डिवाइन क्रिएशन प्लान में रोल जैसा पहले था वैसा अब भी है। केवल हमने वैदिक धर्म को त्याग दिया है जिसमें शिव और पार्वती प्रधान थे, इसके बावजूद कि हम अपने को अब हिंदू नहीं बल्कि सनातन धर्मी कहना पसंद करते हैं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत देने वाले भूल जाते हैं कि इस्लाम ने 1 से बढ़ाकर 4 शादियों की इजाजत नहीं दी, बल्कि जहां सेक्स के नाम पर अधिकाधिक औरतों से ज्यादा औरतों से संबंध रखना जायज या नाजायज आम बात थी, इस्लाम ने संख्या को कम करते हुए 4 शादियों तक स्वीकृति दी और उसके बाद भी मुसलमान को ऐसे कानून में बांध दिया कि बहुत ही कम लोग एक के बाद दूसरी शादी की सोच पाते हैं। इस्लाम ना तो खुदा द्वारा बनाई गई नेचुरल ख्वाहिशों की पूर्ति से रोकता है और न ही उसको बुरा समझता है, बल्कि उसको व्यवस्थित करता है, उसको डायरेक्शन देता है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हिंदू मान्यता के अनुसार भारत में विभिन्न युगों में स्त्री और पुरुष के रिश्ते भी बदलते रहे। सतयुग में स्त्री और पुरुष के लिए आपस में रिश्ता बनाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म सुधार
और आध्यात्मिक विकास की ओर झुका हुआ था और स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण तरीके से रिश्ते बनाए जाते थे तथा एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे। सबके मन में प्रेम था और पाप की मात्रा शून्य थी। वहीं त्रेता युग में विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ, पर एक पुरुष कई स्त्रियों से और एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। ये हम भारतीय मान्यता के अनुसार बात कर रहे हैं। द्वापर युग आने तक एक स्त्री के कई पुरुषों से विवाह करने की प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन एक पुरुष कई पत्नियां रखता था। यहाँ तक कि कृष्ण की पत्नियों की संख्या हजारों में थी। एक वर्णन के अनुसार 16,108। पुराण में हमें ऐसे वर्णन भी पढ़ने को मिल जाते हैं कि एक बूढ़े ऋषि ने, जो अपने पैरों पर चलने में भी असमर्थ था, किसी राजा की 50 पुत्रियों से एक साथ विवाह किया और 50 की 50 पत्नियों के लिए 50 आलीशान महल बनवाए। इस युग में शादी शपथ या प्रतिज्ञा लेने के समान थी। खुदा को साक्षी मानकर या प्रतिज्ञा लेकर शादी हो जाती थी। यानी इस युग में स्त्री और पुरुष का मिलन त्रेता युग से आसान था। इस युग में पाप बढ़ चुका था, इसलिए नारी शोषण, नारी अपमान की बहुत सी बातें उस समय लिखे गए काव्यों आदि में मिल जाएंगी। ये जो मैंने बताया, ये तो था एक हिंदू धर्मगुरु द्वारा विभिन्न युगों में आए शादी के रिश्तों में बदलाव का बखान, जैसा उसने किया था। हालांकि हम इस बखान को सही नहीं मानते, क्योंकि भारत में आजादी के बाद तक हिंदुओं में भी एक से अधिक शादी करने की प्रथा आम थी, जिस पर भारत की आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार में अंकुश लगाया गया। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सतयुग के कानून सत्ययुग के लिए होते हैं और कलयुग के कानून कलयुग के लिए ही बन सकते हैं। आप सतयुग के बनाए कानून कलयुग में लागू नहीं कर सकते और न ही द्वापर युग के कानून कलयुग में लागू कर सकते हैं, भले ही कानून बनाने वाली हस्तियां एक ही क्यों न हो। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, ऐसा लिखा है, लेकिन आज क्या आपको 16 पत्नियां रखने की भी इजाजत मिल सकती है? नहीं, क्योंकि एक युग के कानून दूसरे युग में लागू नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान कहता है कि हमने हर जमाने में और हर भाषा बोलने वालों में अवतार भेजे। अवतार एक के बाद एक विभिन्न जमानों में आते ही इसलिए थे कि बदलते जमाने के अनुसार कानून को भी बदलते चले जाए। सतयुग में इंसान का नेचर कलयुग के इंसान जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि सतयुग के कानून भिन्न हो और कलयुग के भिन्न, बल्कि ये कि सतयुग में जहां कानून ना भी हो, कलयुग में जिंदगी को रेगुलेट करने के लिए डूज और डोंट्स का होना लाजमी है, जैसा कि मुसलमान मानते हैं कि उनके अंतिम पैगंबर ने उन्हें बताया। कृष्ण और बुद्ध यदि द्वापर युग के अवतार थे, तो मोहम्मद कलयुग के लिए अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग के लोगों के लिए शरीयत पेश की। प्रश्न ये उठता है कि यदि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और कृष्ण के समय, जैसा महाभारत और पुराण में मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कई कई पत्नियां थी, तो फिर वो कानून देवताओं या किसी अवतार की ओर से कब आया, जब केवल एक पत्नी तक सीमित रहने के लिए हिंदुओं से कहा गया? कृष्ण के बाद तो बुद्ध आए और कोई अवतार अभी तक हिंदुओं की मान्यता के अनुसार नहीं आया, और बुद्ध ने कभी भी पत्नियां कितनी हो और कितनी ना हो इस पर बात नहीं की। फिर क्या मानव ने स्वयं अवतारों द्वारा जायज कानून को नाजायज बना डाला? जी, यही हुआ। कृष्ण ने भले ही स्वयं कई विवाह करके दिखाया, राम भले ही उस घर में जिंदगी गुजार रहे हो जिसमें उनके पिता की कई पत्नियां थी, हम जैसे आम इंसानों ने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अवतारों द्वारा दिखाए गए कानून के विपरीत कानून बनाने की कोशिश की और अपने मन से अवतारों द्वारा दिखाए गए मार्ग से दूरी बनाने की कोशिश कारण बनी कि आज हम इतना दूर आ गए कि लिव इन रिलेशनशिप को व्यवस्थित करने की बात करना पड़ रही है, क्योंकि अवतारों की ओर से कानून उसकी ओर के थे जो हमारे नेचर का बनाने वाला था, लेकिन हमने उन कानूनों को तोड़ा या टूटने दिया तो समाज में उसके बुरे परिणाम यानी नतीजे आना लाजमी थे। आज कोड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को भी यदि आपसी मर्जी से हो तो जायज करार दे रहा है। यही नहीं, शादीशुदा मर्द और औरत द्वारा किसी दूसरे से बनाए रिश्ते को भी जायज कर रहा है, बावजूद इसके कि ये हर धर्म, यहाँ तक कि सनातन धर्म की शिक्षा के भी विपरीत है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम जैसे आम इंसानों ने दिव्यात्माओं और अवतारों द्वारा दिए गए कानून में हस्तक्षेप किया या उनकी बात नहीं मानी या सही नहीं समझी। आपको मानना पड़ेगा कि एक पत्नी तक सीमित रहने का कानून सनातन धर्म का हिस्सा नहीं
बल्कि भारतीय कानून का हिस्सा है और किसी डिवाइन अवतार ने इस कानून को पेश नहीं किया। इसके बाद भी अकबर से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक या फिर मंगोलों से लेकर उस्मानी खलीफाओं तक, रोमन और बाइजेंटीन एम्पायर्स के रूलर्स तक, जहां भी पुरुष के पास ताकत और दौलत आई, अधिक स्त्रियां रखने की ओर वो आगे चल दिया। भारत जैसे देश में जहां अधिकतर एक ही पत्नी तक सीमित रहने पर पाबंदी है, वहां भी ताकत और दौलत रखने वाले शादी तो एक ही करते दिखाई दे रहे हैं मॉडर्न जमाने में, पर अनेक हैं जो विवाह के बंधन के बाहर रिश्तों में डूबे दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि आज वैश्यावृत्ति आम है और मॉडर्न व्हाइट कॉलर वैश्यावृत्ति भी शुरू हो चुकी है और शादी के बाहर बन रहे रिश्तों पर कोई रोक नहीं रह गई। कुछ नहीं बन पाता तो ऐसे पुरुष थाईलैंड जैसे किसी देश की यात्रा ही कराते हैं, क्योंकि पुरुष प्रवृत्ति ताकत और दौलत के नशे में उसको अधिक महिलाओं की ओर आकर्षित करती है। अवतारों द्वारा बनाए गए कानून किसी एक मनुष्य के नेचर के अनुसार बने नहीं होते। यदि कानून बनाने वाला कोई आम व्यक्ति है तो उसका नेचर कुछ भी हो सकता है। वो सेक्स मैनियाक भी हो सकता है और नपुंसक यानी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। उसके बनाए कानून यदि सारी इंसानियत पर लागू हो जाएंगे तो अराजकता फैलना लाजमी है। यही कारण है कि हमको ईश्वरीय कानून का ही पालन करना पड़ेगा और अपने राज्यों के और देश के कानून अवतारों द्वारा दिखाए गए मार्ग की रोशनी में बनाने होंगे। हकीकत यह है कि इस्लाम ने विवाह की संख्या बढ़ाई नहीं, जैसा मैंने कहा, बल्कि घटाई। लेकिन यह भी सच है कि एक स्त्री की बंदिश भी नहीं लगाई। ना ही इस्लाम ने सेक्स को कोई टैबू समझा और न ही उसको निषेध किया, बल्कि सेक्स को विनियमित करके इस प्रवृत्ति को भी इज्जत दी, क्योंकि जो खुदा मानव प्रवृत्ति का, मानव नेचर का बनाने वाला जिम्मेदार था, वही तो कानून बना रहा था। इस्लाम ने शादी के बंधन से जुड़ी किसी महिला के अतिरिक्त किसी दूसरी महिला की ओर आंख उठाने तक पर पाबंदी लगा दी। औरत को बुर्का पहनाकर इस्लाम ने घर की चारदीवारी में नहीं बिठाया। यदि सिर से पैर तक ढके रहने की बुर्का प्रथा मुसलमानों में राइज हो गई तो ये भी उन काजियों या शासकों द्वारा बनाए गए कानून के कारण थी, जो रब के कानून के आगे अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कानून बना रहे थे। मेल शोविनिस्टिक सोच रखने वाले ऐसे मुसलमानों ने महिला को ज्ञान अर्जित करने और समाज में बराबरी का रोल अदा करने से दूर कर दिया, वरना अवतार मोहम्मद की पत्नियां या पुत्री तो घोड़े या ऊंट पर सवारी भी करती थी और पब्लिक के बीच व्याख्यान या भाषण भी देती थी। पैगंबर मोहम्मद से विवाह रचा लेने के बावजूद बड़े दिनों तक उनकी पत्नी खदीजा का व्यापार जारी था। जो लोग कृष्ण की 16,108 पत्नियों के होने को ये कहकर छिपाते हैं कि उनकी असल में केवल 8 पत्नियां ही थीं और बाकी अन्य उन्हें मजबूरी वश अपनाना पड़ी थी, वो भूल जाते हैं कि कृष्ण के शरीर में जो दिव्य आत्मा काम कर रही थी वो भी इंसानी नेचर को बनाने वाले रब की ओर से थी। और ये कैसे मुमकिन था कि कृष्ण हजारों युवतियों से विवाह करके अपना तो बना ले, परंतु उनसे कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बनाए या उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। ये उन तमाम युवतियों के साथ अन्याय होता कि नहीं होता। यही कारण है कि पुराण आदि में जहां कृष्ण की 16,108 पत्नियों का उल्लेख है, वहीं उनके 1 लाख से अधिक पुत्रों का भी उल्लेख है। बल्कि एक जगह तो यहां तक मिलता है कि नारद को जानने की इच्छा हुई कि कृष्ण किस पत्नी के साथ हैं, तो वह मायावी तरीके से एक एक करके सबके पास पहुंचे। उन्होंने एक ही रात में कृष्ण को हर पत्नी के पास पाया। ये चमत्कार था जो कृष्ण दिखाना चाहते थे, ताकि अंतिम जमाने तक का मनुष्य जान ले कि रसूल यानी अवतार के शरीर में जो भी दिव्य आत्मा काम कर रही हो, उसके लिए शरीर प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको अवतार को शरीर के साथ नहीं, बल्कि उस दिव्य आत्मा से पहचानना चाहिए जो शरीर को ऑफिस बनाकर हमको मार्ग दिखाने के लिए आई थी। यहां भी मनुष्य ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार एक ही गलती बार बार की कि उसने हर अवतार को शरीर के साथ पहचाना, और जब ऐसा किया तो उसको अन्य अवतारों से जुदा कर लिया जो उसी सोच से थे जिस सोच से ये अवतार था। इस्लाम में सेक्स और शादी के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है, लेकिन पहले यह बताना आवश्यक है कि एडल्ट्री यानी शादी के पाक रिश्ते से बाहर सेक्स हर जमाने में नाजायज ही रहा है। एक्सोडस के अनुसार मूसा को दी गई 10 कमांडमेंट्स में से एक थी, दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री।
एक्सोडस 20:14 और फिर लेविटिकस 20:10 कहती है these three sins absolutely must be avoided: adultery, idolatry and murder. If a man is found lying with the wife of another man, both of them shall die, the man who lay with the women and the women. So you shall purge the evil from Israel. Deuteronomy 22:22 में ये लिखा है और जेनेसिस 29 और जेनेसिस 39:9 में लिखा है कि एडल्ट्री इज कंसिडर्ड अ ग्रेट सिन। यहूदियों और ईसाइयों दोनों जिन किताबों को खुदाई मानते हैं वो एडल्ट्री के लिए सख्त सजा बता रही है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि जुल्मत यानी तमस इस कदर हावी हो चुकी है कि अपने को इन्हीं धर्मों पर चलने वाला बताने वाले लोग जो IMF आदि को कंट्रोल करते हैं वो विभिन्न देशों में लोन देने के बदले आजाद सेक्स, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी आदि तक को प्रमोट करने में लगे हैं। भारत में रहते हुए हमें जागरूक रहना होगा कि ये देवों की भूमि समझी जाती रही है। यहाँ इन लोगों के दबाव में कोई कानून ऐसा न बना बैठे जो देवों द्वारा बताए गए उद्धार के मार्ग से विपरीत हो। यहूदियों में शादी के बाहर नाजायज संबंध बनाने की सजा जान जाने तक पत्थरों से मारते रहना था। इस्लाम ने इस कानून को वैसे ही नहीं रखा बल्कि हल्का करते हुए गैर शादीशुदा मर्द और औरत के बीच बने शारीरिक संबंध की सजा को सरेआम कोड़े मारने तक सीमित कर दिया। इसके साथ ही इस्लाम ने नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध को भी सख्ती से मना कर दिया। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि लड़के 15 वर्ष पर बालिग होते हैं और लड़कियां 9 वर्ष पर। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम ने जबरदस्ती शादी करने की जिम्मेदारी माँ बाप पर नहीं रखी बल्कि स्वयं लड़के और लड़की पर रखी है। यदि लड़के या लड़की पर निर्भर है कि वे अपना वर स्वयं चुने और लड़की की मर्जी के बिना इस्लाम में कोई भी शादी जायज नहीं हो सकती, तो साफ है कि वे जब भी शादी के लिए किसी का चुनाव करेंगे जब उन्हें अपने अंदर महसूस होने लगे कि अब उन्हें किसी पार्टनर की आवश्यकता है और यदि अब वो शादी नहीं करते हैं तो गुनाह कर सकने का डर है। पार्टनर की ख्वाहिश 15 वर्ष की आयु में भी जागृत हो सकती है और 20 वर्ष में भी। अब जब स्वयं महसूस होने लगे कि मुझे पार्टनर की आवश्यकता है और फिर इंसान अपनी उस नेचुरल ख्वाहिश पर रोक लगाए या गुनाह के थ्रू उसे पूरा करे, ये इस्लाम के कानून के अनुसार नहीं। यदि अपने को सीमित रख सकता है तो रखे, वरना विवाह कर ले। बिना रिश्ते को जायज किए कोई भी रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं है। ये प्रथा तो भारत में रही है कि बहुत ही छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और 8-9 वर्ष के होते होते वे अपने ससुराल पहुंचा दी जाती थी। आपकी जानकारी में होगा कि भारत में 1860 में इंडियन पैनल कोड लागू हुआ ब्रिटिशर्स द्वारा। इसका सेक्शन 365 बलात्कार की बात करता है। उस समय ये मैरिटल रेप की बात करते हुए कहता है कि यदि पत्नी 10 वर्ष से ऊपर है तो इसे बलात्कार नहीं समझा जाएगा। 1890-91 में इस कानून में बदलाव करते हुए उम्र को 12 वर्ष किया गया और 1949 में इसको 15 वर्ष किया गया। यानी 1860 तक इंडियन पैनल कोड 10 वर्ष की लड़की से विवाह की अनुमति देता था। याद रखने की बात यह है कि यह कानून 10 से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए बना था, जो उस समय भारत में बहुत अधिक संख्या में हो रही थी। ये भी याद रखना आवश्यक है कि यह 1860 के भारत की बात है, जबकि अरब के रेगिस्तान में पली बढ़ने वाली लड़कियों के लिए कहा जाता था कि वो औरों से पहले जवान हो जाती थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक समूची दुनिया में कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देने की प्रथा आम थी। ऐसा इसलिए होता था कि हर पुरुष प्रधान देश में पिता जानते थे कि शारीरिक जरूरत जागने से पहले पुत्री की शादी कर दी जाए, क्योंकि उनको ये कानून तो याद था कि शादी के बिना बना रिश्ता नाजायज होता है, परंतु ये भूल गए कि महिला को अपना साथी चुनने की स्वयं आजादी होनी चाहिए। इस्लाम भी कम उम्र में शादी पर रोक नहीं लगाता, लेकिन कंडीशन ये है कि पुरुष और महिला की मर्जी से शादी हो, यानी तब ही शादी हो जब ये स्वयं महसूस कर रहे हो कि अब शादी उनकी जरूरत है। डॉक्टरी साइंस के अनुसार कोई भी युवक 18 वर्ष की उम्र में अपनी सेक्सुअल लाइफ की चरम सीमा पर होता है, जबकि हमारे समाज में उसको बच्चा ही समझा जाता है। हम उसको इतना अक्लमंद तो समझते हैं कि वो वोट देकर अपना लीडर चुने, लेकिन शादी के मामले में उसको बच्चा ही समझते रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप तभी तो बढ़ते जा रहे हैं
जब हमने करियर और बैंक बैलेंस की खातिर देर में शादी करना प्रारंभ कर दिया। नेचुरल ख्वाहिश तो तुम में जागेगी ही यदि तुम करियर और बैंक बैलेंस की खातिर देर से शादी करोगे। सरकारें जब लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बना रही हैं तो इसलिए क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहती कि देर में शादी करने की जो प्रथा समाज में राइज हो गई है वो अब फेल हो गई है। आज ओयो जैसे होटल कॉलेज में पढ़ते युवकों को अपने कमरे देने लगे हैं तो इसलिए कि देव भूमि में भी केवल देवों के नाम पर रिश्ते बनाने की प्रथा को हमने कमजोर हो जाने दिया। आज समाज में यदि नैतिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज गायब होती जा रही हैं तो उसका बड़ा कारण ये है। इस्लाम ने जहां मर्द या औरत की शारीरिक आवश्यकता का ध्यान रखा है वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि समाजी एवं नैतिक ताना बाना बना रहे और कौन बच्चा किस माँ बाप से है ये सबको पता रहे। जरा सोचिए, भारत में जितनी कट्टरता जाति और धर्म को लेकर है यदि यही समाप्त हो जाए तो फिर जाति का कैसे पता चलेगा, श्राद्ध आदि रस्में कैसे पूरी की जाएंगी।